जड़ जो है, मृग जड़ के पीछे आप दौड़ रहे हैं, पता चल गया कि ये हाथ में आने वाला नहीं है, कितना भी आप उसके पीछे दौड़ लगा ले, दिन भर दौड़ लगा ले, मन में ये निश्चित हो गया कि ये मृगजल है और हाथ में आने वाला नहीं है, फिर भी आप उसके पीछे दौड़ते रहे तो आप कैसे कहे जाएंगे? बताइए, आपके लिए कौन सी संज्ञा होगी? मूर्ख की संज्ञा होगी या मूड की संज्ञा होगी, पागल की संज्ञा होगी? पता चल गया कि ये मृगजल है, प्रतीत ही हो रहा है, वस्तु सत नहीं है, तो आप चाहे जितना पी लो, पहले तो क्या पी सकते हैं, पी लिया तो क्या प्यास भी बुझने की है क्या? नहीं। अब यदि फिर भी उसके पीछे दौड़ रहे हो तो जो वैदिक धर्मावलंबी है उसको तो इस बात का निश्चय हो गया कि ये मृगजल है, इससे प्यास नहीं बुझ सकती, ये निश्चित हो गया, इसलिए इसके पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये निश्चित बात है। लेकिन जिसको इस बात का निश्चय नहीं है वो दौड़ रहे, तो जो नहीं दौड़ रहे उसको मान लीजिए वैदिक धर्मावलंबी, और दौड़े जा रहे हैं वो समझ लीजिए कि अवैदिक धर्मावलंबी, जो वेद को प्रमाण रूप से नहीं मानते। तो हमारे वैदिक धर्म में देख लो, हमारे पूर्वाचार्यों को देख लो, आचार्यों महापुरुषों को, ऋषियों को देख लो, उन्होंने जो है इस लोक में, इस लोक के लिए ऐसा कोई आविष्कार नहीं किया। इसलिए आजकल के जो है पढ़े लिखे मूर्ख हम कहते हैं, कैसे? पढ़े लिखे मूर्ख, जिसके अंदर कोई खुद का या अपने पूर्वाचार्य से परिप्राप्त विचार नहीं है, किंतु बाहर से उधार विचार ले रखा है, उस विचार से जो ग्रस्त है, ऐसे लोगों को आप ऐसे कहते हुए सुनेंगे कि देखो बढ़िया बढ़िया आविष्कार तो वैदेशिकों ने ही किया, हमारे यहां तो ऐसा कोई आविष्कार हुआ ही नहीं। ठीक है, बात उनकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे यहां देखो आचार्यों ने विचार किया, जैसे भी दृष्टांत दिया कि निश्चित बात है कि ये मृगजल है, इससे आप प्यास नहीं बुझा सकते हैं, तो उसके पीछे जो नहीं दौड़ने वाला, कितना भी प्यासा हो तब भी जो नहीं दौड़ रहा उसको पता है, इसलिए वो नहीं दौड़ेगा, निश्चित हो गया। तो हमारे आचार्य महापुरुष जो मानते थे वो ऐसी शक्ति से संपन्न थे, चाहते तो पूरे संसार को सुवर्ण का बना दे सकते थे। ठीक है नहीं? हमारे यहाँ जो है आध्यात्मिक रूप से 8 सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, अष्ट सिद्धि, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राक्रम्य, ईशित्व, औषित्व इत्यादि। अब उस सिद्धियों का विचार करें तो क्या पाश्चात्य विज्ञान इस सिद्धियों के नजीक भी फर्क है क्या? अभी पास में भी पहुंचा, दूर से भी उसको दिखता है कि हाँ चलो। अभी कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर पर्वतारोहण करने के लिए, तो तब जाता है, ठीक है, आप कैलाश की यात्रा पर गए तो वहां पे मानसरोवर के पास पहुंच गए तो आपको दूर से कैलाश पहाड़ दिख जाएगा कि ये कैलाश पहाड़ है। तो अभी पहुंचे नहीं है लेकिन दूर से आपको वो दिख गया। तो क्या पाश्चात्य
जो आविष्कार है, जो इसकी प्रशंसा करते हैं, उसको पूछो कि हमारे यहाँ जो इहलोक में सफल होने के लिए जो 8 सिद्धियां थी, उसको दूर से भी उसको दिख रही है क्या? उतने नजीक पहुंच गए जो दिखने लग जाए? नहीं। देखिए, हनुमान जी जब सीता जी के शोध करने के लिए समुद्र का उल्लंघन उनको करना था, तो देखिए उस समय क्या वो शीप में बैठे हुए थे क्या? शीप बुलाया और उसमें बैठ करके गए? नहीं। तो उस समय उन्होंने कौन सा रूप धारण कर लिया था? है? कौन बता रहा? बताइए, जानते हो तो प्रसिद्ध बात है। मशक रूप, पर्वताकार, थोड़ा मशक रूप धरा, ठीक है कि नहीं? सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। कैसा? सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। तो अब उल्लंघन करना था, वो विकट रूप धरी लंक जरा उग्र रूप, एक लांग तो बृहद रूप धारण किया था लंघन करने के लिए, और वहां जाकर कोई देख ना ले इसलिए सूक्ष्म रूप भी धारण किया। बड़ा भी शरीर धारण कर सकते थे हनुमान जी ने। एक लांग में वो जो है समुद्र को लांग गए। आज आप लोग धनुषकोडी के बांस से देख जाइए तो पता चलेगा, लंका जो है आप दूरबीन से तो देख सकते हैं, ऐसे तो नहीं देख सकते। तो बड़ा रूप भी धारण किया और कोई देख ना ले इसलिए सूक्ष्म रूप भी धारण किया। क्या आजकल का विज्ञान क्या मनुष्य को इस प्रकार की सुविधा प्रदान कर सकता है क्या? ये सुलभ है? नहीं। तो हमारे यहाँ ये बातें थी, लेकिन हमारे आचार्य महापुरुष जो उसको कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, और ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त भी कर ली तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप पानी में चल करके, पानी में चल करके नदी पार कर ले, ये भी सिद्धि है। हमारा पद्म आचार्य पद्मपाद जी के जीवनी में आप जो है सुन सकते हैं कि जब उन्होंने ध्यान किया आचार्य जी का, पद्मपाद आचार्य जी ने आचार्य जी का ध्यान करते थे, तो ध्यान में उन्होंने पाया कि एक कापालिक आकर के आचार्य जी का शिरच्छेद करने को उद्यत है। तो वो जो है दौड़ते हुए पहुंचे, तो बीच में नदी आ रही थी, तो नदी के ऊपर से वो दौड़ने लगे, तो जहां जहां जिस जगह उन्होंने पैर रखे वहां पर जो है कमल खिल गए। उस कमल के ऊपर पैर धरते हुए उन्होंने नदी को पार कर ली, इसलिए तो उसको पद्मपाद कहते। तो ये जो है सामर्थ्य, इस लौकिक सामर्थ्य, इहलोक में सफल होने का सामर्थ्य हमारे यहाँ था आचार्य महापुरुषों में इस समय भी, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य और ऋषियों मुनियों ने इसको ज्यादा तवज्जो या महिमा मंडन नहीं किया, क्योंकि ये प्राप्त होने के बाद भी आप जो है अष्ट सिद्धि से युक्त हो जाए, तब भी आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरे को जो है पूर्ण रूप से इष्ट की प्राप्ति हो गई, अब अनिष्ट मेरे जीवन में आया ही नहीं, ऐसा भी नहीं है ना। इसलिए अनिष्ट इष्ट की प्राप्ति ऐसी होनी चाहिए जो फिर पुनः प्राप्त न करनी पड़े। अनिष्ट का परिहार ऐसा होना चाहिए फिर से अनिष्ट हमारे जीवन में आवे ही नहीं।